हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा यानी भाई दूज। मतलब बहुत लोग गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं, भाई दूज भी। तो आप लोगों को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभ। तो देखिए अभी हम रेडी हो गए हैं और बाबू भी रेडी हो गया है। और मम्मी ना छत पे, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होने वाला है, हम बिहारियों का तो फेमस त्यौहार है, आ ही गया है। तो देखिए अभी मुँह पोंछ रहे हैं। तो मम्मी छठ पूजा का आज ना, मतलब वो गेहूँ सुखा रहे धो के। तो अभी ऊपर से मम्मी आएंगे तो हम लोग निकलेंगे, जा रहे हैं, क्योंकि ना उधर थोड़ा साइड में जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। वो जो गोबर से बना के वो लोग रखते हैं ना, बस उसी में। दरवाजा बंद करो बेटा। बस उसी में पूजा वूजा करना है। तो चलते हैं, निकलते हैं। बाबू तैयार हो गया, मम्मी को हम फ़ोन कर दिए, मम्मी आ रहे हैं। तो बस थोड़ा सा पूजा वूजा का सामान ले लेते हैं, उसमें चना वना लगता है, तो बस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आरव तो तैयार हो गया था, लेकिन बस उसको कंघी वगैरह करना था तो कर रहे थे। तो आप लोग देखिए ये अभी ना हम मेरे में इतना चिपकेगा क्यों, क्योंकि ना जैसा हुआ था ना कि मतलब हम नीचे में काम उम कर रहे थे पूजा जाने से पहले अभी। तो ये ना ऊपर जाके मतलब ऊपर दीदी वाले रूम में और पलंग के नीचे छिप गया था। और फिर बाद में जब मेरा काम ख़त्म हुआ ना, तो हम इसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया। तो ये मिल ही नहीं रहा था। और हम बाहर, मतलब हमको लग रहा था कि ये साइकिल चला रहा था, कहाँ चला गया साइकिल छोड़ के। और मम्मी गेहूँ ऊपर छत पे सुखा रहे थे। तो मतलब हम इतना डर गए थे ना, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि बच्चा मेरा किधर चला गया। तो उसके बाद जब हम मम्मी बोली कि जाओ ऊपर देखो, कहीं ऊपर होगा। तो ऊपर जा रहे थे तब निकल के आया और बोल रहा है आपको मज़ा मतलब बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा। तब जाके मेरे मतलब हमको चैन की सांस आई। तो वही चीज़ हम अभी उसको समझा रहे थे कि तुम ऐसे छिप गया जा रहा था, तो मम्मी रो रही थी ना, तो इसीलिए वो हमारे में चिपक रहा था, मतलब पकड़ रहा था और बोल रहा था कि सॉरी मम्मी, अब आप अब से ऐसा नहीं करेंगे। तो बस बच्चे को ऐसे ही समझाना चाहिए, मारने और डांटने से कुछ होता नहीं है। तो बच्चे को बस प्यार से आप समझा दीजिए, वो समझ जाते हैं कि ऐसा काम नहीं करना है। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, मतलब तैयार वैयार होके, और यहाँ पूजा करने आ गए थे। मतलब ये थोड़ा दूर आना पड़ा था। और ना जैसे पापा आए थे पूछने के लिए कि हाँ कितने बजे तक होगा, तो वो लोग बोले थे 11 बजे तक। तो हम लोग 10:30 के करीब में आए यहाँ। तो देखिए ये लोग ना यहाँ पे जैसे इनको कूट के, मतलब क्या मतलब पूजा वूजा खत्म हो गया था। मतलब यहाँ पे ये गोवर्धन का मतलब कोई चीज़ से कूटते हैं, तो वही बोल मतलब पूजा खत्म होने के बाद ये कुटा जाता है, तो पूजा खत्म हो जाता है। तो लास्ट का ये मतलब है कि हाँ गोवर्धन को मतलब कूटा जाता है। तो हम लोग बोले अब आ ही गए हैं तो चलो यहीं पे जो थोड़ा बहुत पूजा है कर लेते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग का नियम होता है कि मतलब पानी, मतलब सुबह से फास्टिंग थे तो यहीं पे मतलब भाई का कुछ बोल के पानी पीते हैं। तो बस अभी मम्मी को हम पानी पिला रहे थे, उसके बाद मम्मी हमको पानी पिला देंगे। और उसके बाद हम आ गए घर पे। तो मम्मी को भूख लगा था, क्योंकि अब मम्मी का उतना एज भी नहीं है कि ज़्यादा देर तक ये भूखी रह पाए। तो वैसे तो वो बोल रही थी कि हम इतने देर तक नहीं रहेंगे। बोले मम्मी चलिए बस पूजा करके हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस नाश्ता वास्ता कर लिए हम लोग, मतलब आते ही मम्मी को नाश्ता वास्ता दे दिया, हम भी कर लिए और अभी बना रहे चाय। तो नाश्ता के बाद ये हमारा सुबह का चाय, सुबह का क्या 12 बज गया था। तो चाय वाय पी के फिर जो सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह थे सब साफ़ कर लेंगे, और साथ में ही ना दाल वगैरह भी चढ़ा देंगे, क्योंकि मतलब दाल वाल बनी रहती है तो चावल और सब्ज़ी बनाने में उतना टाइम नहीं लगता। वैसे सब्ज़ी तो हम आज बनाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह का सब्ज़ी मेरा बचा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर अभी दाल बना लेंगे और गर्मा गर्म बाद में चावल बनाएंगे। और कल से आप लोगों को पता ही है कि मतलब अभी त्यौहार का टाइम चल रहा है, तो हमेशा कोई ना कोई त्यौहार चल ही रहे हैं। जैसे अभी दीपावली बीता, दुर्गा पूजा बीता, आज भाई दूज, उसके बाद कल से ना छठ पूजा का मतलब स्टार्ट हो जाएगा। कल छठ पूजा का नहा खा है। तो बस कल से तो और ज़्यादा नियम वगैरह करने होंगे। तो हमारे घर में छठ होता है, मम्मी और मेरे भैया मतलब जेठ जो है वो लोग करते हैं। तो मतलब छठ के टाइम में ना बिल्कुल भी हम लोग को टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है काम। तो बस यहाँ पे अभी हम दाल के साथ साथ यहाँ पे मेरा मसालेदानी का मसाला भी ख़त्म हो गया था, मतलब नमक वगैरह, तो वो सब डाल लेते हैं। और उसके बाद में हम चावल बनाएंगे। तो अभी पहले दाल चढ़ा देते हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर का 2:30 बज रहा है, और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। और बाबू को नाश्ता सुला देंगे, क्योंकि आज सुबह में ना अब बहुत जल्दी उठ गया था, तो उसको सुला दिए हैं। और आपको पीछे में 1 मिनट, और पीछे में आपको सब सामान फैला हुआ दिख रहा होगा। तो अभी ना ये
हमारा खिड़की का ग्रिल वगैरह पेंट हुआ है, मतलब खिड़की जो उसका दरवाज़ा है मतलब, और ग्रिल तो ये सब कलर हुआ, मतलब पेंट अभी चल ही रहा है, अभी लास्ट बचा हुआ है दरवाज़ा खिड़की है। अब ये सब हुआ तो इसीलिए हम यहाँ पे गैस पे खाना वाना बना के फटाफट और पेपर बिछा दिए थे कि छीटा वटा नहीं पड़ेगा। तो बस अभी बाबू सो गया है और अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। इनका कपड़ा ना बहुत दिन से आयरन नहीं किया है, बहुत सारा जमा हो गया है, तो मतलब अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ कपड़ा धोते जाओ रखते जा रहे थे, धोते जा रहे थे रखते जा रहे थे, तो वैसे ही बहुत सारे इकट्ठे हो गए। एक दिन में तो वो आयरन हमसे होगा नहीं, ऐसे अभी अब मन भी नहीं करता क्योंकि अभी ना इतना हरासमेंट हो जाता ना काम की वजह से। एक तो घर में काम लगे हुए, ऊपर से अभी सारे त्यौहार आ गए हैं, तो बस अब जैसे तैसे उसको 2-3 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि मतलब 2-3 दिन क्या, आज आधा करेंगे कल आधा करेंगे तो पूरा हो जाएगा, और नहीं तो फिर छठ पूजा कल से स्टार्ट हो जा रहा तो फिर बिल्कुल भी और भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बस चलते हैं, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह कुछ भी हम खाना खा के नहीं धोए हैं, वो सब शाम को करेंगे। तो चलते हैं, अभी पहले आयरन कर लेते। और हाँ, आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अभी जैसे छठ पूजा आ रहा है, तो मेरी छोटी वाली दीदी मतलब ननद, उनके यहाँ नहीं होता, मतलब उनकी सास गांव में है तो वहाँ पे करती है, तो दीदी लोग उतना दूर जा नहीं पाते हैं। हम लोग का यहाँ पे ना, वो कोलकाता में रहती है, यहाँ पे 6-7 घंटे का रास्ता है, तो चले आते हैं, तो हर साल वो आ जाते हैं। तो फिर आज वो आ रही हैं, तो शाम को आपको दिखाएंगे, दीदी से मिलवाएंगे। तब तक चलिए हम आयरन वगैरह कर लें। तो यहाँ पे देखिए सामने में हम इतना सारा आयरन करके रखे हैं, अब लास्ट ही बचा हुआ है थोड़ा सा, और पास में मम्मी बैठी हुई हैं, तो जैसे सारे कवर तकिया के धोए थे ना, तो वो सब मम्मी बैठ के कवर लगा रहे हैं। हम जैसे आयरन कर रहे थे तो मम्मी बोल रही कि लाओ हम लगा देते हैं कि तुम आयरन कर लो। तो बस यहाँ पे अब लास्ट कपड़ा बचा है 1-2 पीस, तो वो कर लेंगे। और देखिए हम सोचे थे ना कि एक दिन में हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सारा आज ही कर लिया आयरन, क्योंकि फिर बीच में हमको टाइम नहीं मिलता कल से। तो यहाँ पर हम फटाफट आज देखिए इतना सारा, मतलब सारा बाबू का भी है और इनका कपड़ा सारा हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लिए। और अब कंप्लीट करके चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि शाम मतलब खाना बनाने का टाइम हो गया है, और दीदी लोग आ जाएंगे तो उसके बाद फिर खाना बनाने में मतलब होता है ना कि कोई आया तो बैठ के गप वगैरह करने में तो अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए हम पहले ही सब्ज़ी बना लेंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7 बज रहा था, तो हम सब्ज़ी यहाँ पे आलू परवल का बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर नॉर्मल जैसे सभी के घरों में बनते हैं, प्याज भून लिए हैं, और अब इसमें डाल देंगे परवल को भी थोड़ा सा लाल होने तक भून लेते हैं। और उसके बाद ना ये परवल जब लाल हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसमें हम साथ में डाल देंगे आलू, और आलू को भी मतलब 5-10 मिनट भूनने के बाद उसमें मसाले सारे जो डेली के होते हैं। तो आज दिन भर बस मतलब हमारे घर ना लहसुन प्याज यूज होगा, और कल से लहसुन प्याज 4 दिन तक बंद रहेगा। हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो कल से छठ पूजा है तो कल से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बस देखिए अब आलू डाल देते हैं, और आलू को भी थोड़ा देर भून के और सारे मसाले डाल देंगे, और बस उसको अच्छे से पका लेंगे नमक वगैरह डाल कर। तो यहाँ देखिए हमारा सब्ज़ी बन गया है, अब बस रोटी बनाना है। तो अब दीदी आ जाएंगे तो रोटी बनाएंगे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। और ये ना अभी दूसरे दिन आज है जैसे छठ पूजा का, और क्या है नहा खा है, तो कल रात में ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि दीदी लोग आए तो उसके बाद हम खाना वाना खिलाने में बिजी हो गए थे, तो फिर ब्लॉग हम नहीं कर पाए। तो बस आज अभी बस एंड कर, मतलब सब कुछ है, बस एंड नहीं किए थे, तो सोचे कि आज कर देते हैं। तो बस अभी हम मतलब इसी के साथ अभी दीदी से तो मिला नहीं पाए हैं, वो अगले ब्लॉग में मतलब नहा खा वाले जो हम कल ब्लॉग छोड़ेंगे ना उसमें आप देखिएगा। तो बस चलिए अब इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।